ये गाइस इस शुबोई एंड वैसे तो ये ट्रिप मेरे होम टाउन से स्टार्ट हुई थी, लेकिन शायद मैं वो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। तो राइट नाउ आई एम ऑन कश्मीरी गेट बस स्टैंड दिल्ली के बस स्टैंड पे, और यहाँ से हम अपना सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी हम जाएंगे हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। वहाँ से हम लेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस टू आगरा डायरेक्टली। यहाँ से आप बस में भी जा सकते हो, लेकिन बस का सफ़र 5 घंटे का, तकरीबन 300 रुपये लगते हैं। और यूपी की बसें चलती हैं, राजस्थान की सरकारी बसें चलती हैं। सो चॉइस इज़ योर्स। तो लेट्स गो फॉर वंदे भारत एक्सप्रेस। कश्मीरी गेट से हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन का फेयर तकरीबन 150 रुपये यानी 150 रुपीज़ है। ओला पर भी इतना ही फेयर था और हमने इसे पर्सनल ऑटो वाले को 150 रुपीज़ ही दिए। इसने हमें स्टेशन के बिल्कुल बाहर छोड़ दिया और पार्किंग क्रॉस करके हम पैदल पैदल स्टेशन एंटर कर गए। राइट नाउ गाइस हम आ गए हैं हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन पे और चेक इन कर लिया, सिक्योरिटी चेकअप वगैरह करा के। और अब हमारी ट्रेन जाएगी 22/470 वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 से। और अब हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर। एक्सेलरेट। तकरीबन 1 घंटे तक वेट करने के बाद ये ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन पर आ चुकी है। ये मेरा पहला सफ़र है वंदे भारत के साथ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेट अस सी अंदर जाके वंदे भारत किस तरह से दिखती है और किस तरह से ट्रैवल रहता है इस ट्रेन के अंदर। आओ चलें। भाई साहब, मैंने प्लेन में ही बहुत बार सफ़र किया है और ट्रेन में ही बहुत बार किया है, लेकिन रियली वंदे भारत दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम और इट इज़ अमेजिंग। इट इज़ एक्चुअली अमेजिंग। और बहुत अच्छी साफ़ सुथरी ट्रेन है। पहली बार मैंने इंडियन रेलवे की कोई साफ़ सुथरी ट्रेन देखी है। भैया मैं बैठ गया हूँ अपनी ट्रेन में। दिस इज़ हज़रत निज़ामुद्दीन टू खजुराहो, और मैंने आगरा उतर जाना है इससे। बड़ी सही ट्रेन है यार। दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग इन वंदे भारत एक्सप्रेस एंड इट इज़ टू गुड एक्चुअली। इट्स वर्थ इट। ये रहा भाई साहब वॉशरूम, और एकदम साफ़ सुथरा वॉशरूम। रियली आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द इंटीरियर ऑफ वॉशरूम ऑफ दिस ट्रेन। इट इज़ अमेजिंग। बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई गंदी, कोई पान की पिचकारी नहीं है यहाँ पे। अमेजिंग। भाई अमेजिंग, वंदे भारत इज़ अमेजिंग। एंड मैं आ गया हूँ आगरा कैंट, और अब हम जा रहे हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग ही ताजमहल। अब ताजमहल जाके मैं उधर का व्यू दिखाऊंगा। अभी तक तो मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी। अजीब पोपट हो गया। आज फ्राइडे, और फ्राइडे को ताजमहल बंद होता है। लो जी, अब मैं इतनी दूर आ गया हूँ दिल्ली से, अब ताजमहल है बंद। अब देखते हैं बैक साइड से कैसा व्यू आता है, नहीं तो मेरे को वापस जाना पड़ेगा, फिर दोबारा आएंगे। ये जो ऑटो वाले अंकल है ना, इन्होंने मेरा अच्छा खासा पागल बनाया भाई। मेरे को पता नहीं था कि बेगाने शहर में ऐसे भी लोग होते हैं। दिखने से अंकल बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा इनका विश्वास कर लिया मैंने। और ये इन्होंने मेरे को इतना लूटा ना। कभी स्वीट्स वाली शॉप पे ले जाके खड़े हो गए कि पेठा ले लो। मुझे शाम को पता लगा कि भाई इनकी हर चीज़ में कमीशन थी। तो अगर आप लोग आओगे ना तो ऐसे ओला वगैरह कर लेना सीधा, ये पर्सनल ऑटो मत ही करना है यहाँ पे। या फिर ये बात मेरी सुन लो अच्छे से, इनका विश्वास मत करना यहाँ पे इतना।
और ये है भाई आगरे का किला। अब ताजमहल तो बंद है तो मैंने सोचा आगरे का किला ही देख लेते हैं। पहले मैंने सोचा था मैं आगरे का किला देख के जयपुर चला जाऊंगा और जयपुर देख के विजिट करके फिर शाम को फिर यहीं वापस आ जाऊंगा, लेकिन इतना बन नहीं सका क्योंकि वो ट्रैवल और टाइम बहुत ज़्यादा जाता। यहाँ की टिकट 50 रुपये है, बाहर 50 रुपये की टिकट लेके ऑनलाइन भी मिल जाती है, ऑफलाइन भी मिल जाती है। बाहर सामान भी आपका जमा हो जाता है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सामान जमा होना। खाने पीने की चीज़ आप अंदर नहीं लेके आ सकते, सिर्फ और सिर्फ पानी की बोतल लेके जा सकते हो अंदर। यहाँ पे बहुत सारे गाइड घूमते हैं जो आपको रेट 1800 बताएंगे, कोई 1000 बताएगा, तो बार्गेनिंग करके वो 100-200 में भी आ जाएंगे। इतनी बार्गेनिंग भी कर सकते हो आप। मैंने एक्सपीरियंस किया था अभी जो ताजमहल वाली वीडियो दिखाएंगे, सॉरी ताजमहल नहीं, फतेहपुर सीकरी की, वहाँ पे आप देखोगे पक्का। तो पता होगा इंडिया में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोई सीन ही नहीं है इतना मतलब खास। बड़ी रेयर सी पोस्टें निकलती हैं, बड़ी रेयर सी जॉब लगती है, सारा गवर्नमेंट सीन है, कोई प्राइवेट है ही नहीं कुछ भी। बेटा कहीं भी कोई नहीं उठाता। बाबर की बावड़ी और छत पर बने तालाब जल संयंत्र। बावड़ी का यह बावड़ी खानवा युद्ध के बाद 1527 ईस्वी में बनकर पूरी हुई। बाबर ने यहाँ पत्थर का एक शिलालेख भी लगाया था, इसके पास ही कुछ ऊंचे तल पर बावड़ी से पानी खींचकर इसमें भरा जाता था। इसमें भी एक रहंट लगा था जो किले की प्रकार के पास स्थित एक बाग को जलापूर्ति करता था। जब अकबर ने 1565-73 ईस्वी तक अपने महल बनवाए तो इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हुए। एक तीसरा रहंट लगाने की आवश्यकता हुई जिसमें पानी और ऊंचा चढ़ाया जा सके, इसलिए 3 मंजिल का एक जल भवन दूसरे कुएं के मुख पर बनाया हुआ है। 27 पर यार कितनी इंजीनियरिंग जो है साहब। शाहजनी महल तालाब बनाए, फिर बदलनी पड़ी। बाबर की बावड़ी और कुएं के बीच दीवारें खड़ी कर दी गई, बावड़ी बंद हो गई, छत पर बने तालाबों के लिए जल की फसल पे व्यवस्था की। क्या बात है, उस समय पाइप कहाँ से आए, लेकिन प्लास्टिक थी कहाँ? ये इंग्लिश में है कुछ। चमगादड़ है, चमगादड़ थी, उसकी तरफ नहीं देखना था पुत्र, वो बुड़का मार देती है आगे। हाँ मैंने तो बीठ देख के पहचान लिया था नीचे। कैसे बैठे थे वो दीवार पे? बेटा वो ऐसे ही बैठते हैं बेचारे, रात को निकलेंगे हम। और छेड़ो उनको तो काटते हैं वो। हाँ जी, मेरे को लगा चूहे हैं वो। यहाँ भी होंगे। ना मैं नहीं जाता। स्मारक को न खरोंचने के लिए धन्यवाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। हम क्यों खरोंचेंगे, हम तो सिर्फ देख रहे हैं। वाह यार, छत देख भाई, ये सालों पुरानी छत है, वो सामने जेल बनी है देख। यूँ नहीं समझ आता किधर किधर जाएं, है ना, अंदर से ही चलते हैं। ईश्वर ने बनाया बेटा, आते कहाँ से? जैसे हमें बनाया, जैसे तेरे को बनाया, चमन को।
ऐसा। हाँ बेटा, यहाँ पे बाद में उसको कैद कर दिया था शाहजहाँ को। हाँ, शाहजहाँ के बेटे ने। कौन था शाहजहाँ का बेटा? कौन था? ठीक है। हाँ, उसने यहाँ उसको कैद कर दिया था और फिर वो यहाँ से उसको देखता था, ताजमहल को। कुछ नहीं है, खाली है। ये क्या है अंदर, देखते हैं ना। हैं, लो बेटा। और ये रहा भाई व्यू एकदम से ताजमहल का, आगरे के किला से। वो सामने ताजमहल ही दिख रहा है यमुना नदी के किनारे। अभी मैं जूम करके भी दिखाऊंगा। और 3-4 शॉट्स मैंने अलग अलग लोकेशन से लिए थे आगरे के किले में से ही खड़े होके, क्योंकि अभी मैं जा तो नहीं सकता था। सो मुझे सामने ही दिख रहा था ताजमहल, तो जहाँ जहाँ से मुझे दिखा मैंने वहाँ वहाँ से आगरे के ताजमहल का शॉट लिया आगरे के किले से, जिसमें से ये भी एक शॉट है। सी अमेजिंग। वही तो ना है कहाँ। ऐसे होने चाहिए थे आपके घर में। कितने देखना बालकनी का। सेम ही बेटा, इंग्लिश में। सच में शीशे लगे हुए हैं। आने तो निकले हुए हैं। हाँ उतर है। पूरा होगा शीश में। देखो 1631 की बात है।
अब वो आगे साइड में है। यहाँ पे दीवाने आम आए थे, उनको ऐसे और से राजा था, उनसे मुलाकात हुई, एक मिनट पुत्र। एक राजा थे। मीना मस्जिद। यहाँ से पर इसका ताला लगा, ये तो जाने तो दो, ताला लगा यार, फायदा क्या उसका। ये कितनी प्यारी है, ये डर नहीं रही और देख बिल्कुल भी। खेलो बेटा खेलो, तुम्हारी है सारी सृष्टि। कभी तो तू उसको बुला रही थी, अब आ गई वो, अब तो उससे डर रही है। नारायण बेटा नारायण, It's too curious। खाने को मांग रही है, ये बेचारे भूखे मर रहे हैं। बेटा खाने को अंदर लाने ही नहीं दिया, नहीं तो मैं तेरे को दे जाता। ये है जहांगीर का सिंहासन, जिस पे वो कभी बैठा ही नहीं। फ्री फंड के खर्चे किए यार इन्होंने भी। अबे बैठना नहीं था तो बनवाया क्यों बे। वो है दीवाने आम की गद्दी, और दिखा देते हैं एक बार। ये है दीवाने आम की गद्दी, और यहाँ से नीचे लगता था दीवाने आम का दरबार। ये इस मैदान में, यहाँ पे शाहजहाँ बैठ के, सॉरी मुगल बादशाह बैठ के यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम सुना करते थे। ठीक है जी, थैंक यू। And he or she, it is too curious। इसको भूख लगी है चलो, और खाने का यहाँ अलाउड नहीं था तो अंदर हम लेके नहीं आए। अभी डर नहीं रही और बिल्कुल ही सी बड़े आराम से घूम रही है हमारे आसपास। हमारे घर के वहाँ जो तो रहती है ना, वो तो बड़ी डरती है। ये ना देवी, तुम तो मेरे को डरा दिया था। चलो दिस इज नगीना मस्जिद। हाँ इधर छाँव छाँव में से चलते हैं, छाँव छाँव में से चलते हैं। मैं भी बस बेटा थोड़ा सा रह गया बस, फिर खाना खाएंगे। मैं भी थक गया पुत्र।
रतन सिंह की हवेली। ये भी सुना है। रतन सिंह की हवेली बंद कर रखी है, हवेली जाएं कैसे फिर हम? गाय के दवाई होगी ना, रात को चलती होंगी ये ना। यही रहते हैं आगे। मोटा दिमाग। ये तो साथ ही जाएगी हमारे चंदेश, मेरे को लग रहा है तेरे। लव यू। ए काई के दी मीठा मीठा पा के दियो तेरे। लव यू कहने आई थी वो उसको, बेचारी स्पेशल काम काज छोड़ के वो। वॉशरूम की बहुत अच्छी सुविधा है भाई, यहाँ पे बहुत अच्छी सर्विस है, एकदम साफ़ सुथरे वॉशरूम है। यू कैन सी बहुत अच्छी सर्विस थी वॉशरूम की भी, अंदर ही, महल के बिल्कुल अंदर ही। ये यार कुआं कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना रखा था कि बारिश का पानी आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाए, मतलब वाटर कंजर्वेशन का ये आइडिया था। और आप देख सकते हो यहाँ पे ना रूम बने हुए हैं छोटे छोटे, मतलब ये कुआं जाके साफ भी कर सकते थे खुद ही अंदर। देख रहे हो वो छोटे छोटे कमरे, अभी मैं जाले में से दिखा रहा हूँ, यहाँ से इसकी कुएं की सफाई भी हो सकती थी उस समय में। अमेजिंग यार, कमाल है। ये दरवाज़ा भाई, इसको देख के तो मैं चौंक गया। ये 20 फुट का दरवाज़ा लकड़ी का, और उस समय की लकड़ी का ही लग रहा है मेरे को। अभी तो बहुत बड़ा दरवाज़ा है, बहुत ही बड़ा था, शायद कैमरे में उतना बड़ा नहीं लग रहा। बहुत बड़ा दरवाज़ा था, और उतना, सॉरी, ये एंट्रेंस गेट था और उतना ही बड़ा उसका दरवाज़ा था। तो भाई ये था अपना आगरे के किले का सफ़र, और अभी मैंने डिसाइड किया कि वो इतनी दूर आ ही गए हैं तो भाई ताजमहल तो देख के जाना है। सो अभी मैं यहीं रुकूंगा। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग ताजमहल देख के 6 बजे खुल जाता है, 7, साढ़े 7, 8 बजे के आसपास हम जयपुर के लिए निकल लेंगे और फिर जयपुर एक्सप्लोर करेंगे। और होटल्स के लिए भाई booking.com इज़ बेस्ट, क्योंकि वहाँ आपको पैसे नहीं देने। होटल बुक करो, सीधा होटल पे जाओ और वहाँ पैसे देने हैं। और ऐप्स पे आप पैसे देते हो, फिर होटल जाके आपसे कई बार आर्ग्यूमेंट करता है, नहीं सर ज़्यादा पैसे हैं, फिर आप कैंसिल भी नहीं कर सकते, आपके पैसे फंस जाते हैं। सो booking.com इज़ बेस्ट। आगे मिलते हैं, आओ चलें।